कोन की शक्ल का है। किसकी शक्ल का है? जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और वेसल की हाइट 8 सेंटीमीटर और ये पानी से भरा हुआ है। इसमें 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर ढालेंगे तो इस वेसल से पानी बाहर कितना आता है? 1/4 वाटर इससे बाहर आ जाता है। तो बताओ कितने स्फीयर इसमें डाले गए हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने शुरुआत में क्या किया, रेडियस ऑफ ए कोनिकल वेसल दिया हुआ था उसने 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अ कोनिकल वेसल हाइट भी दी है 8 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल वेसल, तो कोन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का 1/3 होता है इसका वॉल्यूम। अब पाई की वैल्यू भर दी, रेडियस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर। जब 22 1 जा 22, 7 3 जा 21 हो गया, 5 को खोल दिया हमने, 5 का स्क्वायर था तो 2 टाइम्स लिख दिया इंटू 8। ये सेम स्टेप 5 5 25 हो गया और इंटू 8, 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया 200 और ये सेम लिखा था। और जब इनको मल्टीप्लाई किया 22 2 जा 44 और 2 0 लगवा दिए, 0.21 हमने यहाँ छोड़ दिया, इसको डिवाइड नहीं किया। सिंस स्फीयर ऑफ अ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इन अ कोन, स्फीयर जो है उसका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है और वो किस में ढाला हमने? कोनिकल वेसल में ढाला। तो कितना वाटर उससे बाहर आया? 1/4, मतलब चौथाई हिस्सा जो पानी था कोनिकल वेसल का बाहर आ गया। दैट इज 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम इतना था उसका, टोटल वॉल्यूम ये वाला निकला था, उसका 1/4 कितना होता है? उसका चौथा हिस्सा कितना होता है? तो 1/4 ऑफ 4400 अपॉन 28 का जब कैलकुलेट किया, 4 1 जा 4, 11 4 जा 44 और आगे 2 0 लगा दो तो 1100/21। ये 1/4 पार्ट इसका पानी बाहर आ गया। अब कितने स्फीयर हैं हमने लेट कर दिया। लेट नंबर ऑफ स्फीयर टू बी ड्रॉप्ड इन द कोनिकल वेसल। इसमें हमने कितने स्फीयर ढाले? x, हमें नहीं पता कितने हैं वो, पर जितने भी डाले उनका वॉल्यूम इसके बराबर है। देयरफॉर जितने स्फीयर हमने उसमें ढाले, कितने ढाले थे? x इनटू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, और एक स्फीयर का जितना वॉल्यूम था उसको जितने स्फीयर होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल कोन का जो वॉल्यूम था उसका 1/4 रहना चाहिए। तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन, क्योंकि 1/4 का वॉल्यूम निकला उससे। x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 3.4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ये वाली टर्म। अब 3.4 पाई की वैल्यू भर दी, r 0.5 सेंटीमीटर रेडियस हमने यहाँ लिखा हुआ और इसका रेज़ टू पावर 3 क्योंकि क्यूब है तो इसको आगे हमने 3 बार लिख दिया। 5 इंटू 5 25 इंटू 125, तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद आ जाएगा। अब ये 21 और ये 21 कट हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ से उधर जाओगे तो रेसिप्रोकल होता है, ये 21 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, कट हो जाएगा, तो हमने यहीं काट दिया। ऊपर बचा ये। अब यहाँ से डेसिमल हटाया तो अपॉन में कितने के बाद डेसिमल है? 3 डिजिट के बाद, तो 3 0 डाल दिए, फिर वो वाला सेम। अब जब भी यहाँ किसी के साथ मल्टीप्लाई होता तो वहाँ कहाँ जाता है? इसके अपॉन में जाता है, और अपॉन में जाकर ये क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल 1000 ऊपर और ये वाली रकम नीचे। जब ये सेम लिखा, इन दो को मल्टीप्लाई किया तो 11,000 आ रहा है। 11,000 के 3 0 और 1000 के 3 0 कट, 11 1 जा 11 और 1100 जा 1100 आता है। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई? 100। तो टोटल स्फीयर उसमें कितने ढाले थे हमने? हेंस टोटल स्फीयर ड्रॉप्ड इन अ वेसल इज इक्वल टू 100 स्फीयर।